हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी जानकारियाँ प्रस्तुत करता हूँ। आज मित्रों एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करूँगा, जन्म कुंडली में शनि के बारे में। यदि शनि पंचम, छठे या सातवें या अष्टम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव शनि ग्रह छोड़ता है, कैसे जीवन ऐसे व्यक्ति को यापन करना चाहिए और शनि से संबंधित क्या सावधानियां ऐसे व्यक्ति को बरतनी चाहिए, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले मित्रों, आपसे पुनः निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती है, अच्छी लगती है तो अन्य लोगों तक भेजने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें, अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। साथ साथ में मित्रों लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो मित्रों, सबसे पहले करेंगे शनि की बात कि यदि जन्म कुंडली में पंचम भाव में शनि ग्रह बैठे हों तो अब पंचम घर में शनि बैठा हुआ है तो ऐसा शनि सबसे पहले संतान उत्पत्ति में बाधा करता है, परेशानियां पैदा करता है, अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करता है। और फिर संतान उत्पत्ति से लेकर या फिर संतान उत्पत्ति के बाद भी परेशानी पैदा करता है और जीवन साथी से सामंजस्य को बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब ये भी आप कह सकते हैं, संतान के कारण, बच्चों के कारण पति पत्नी का तालमेल बिगड़ जाता है। पंचम भाव में यदि शनि ग्रह बैठा है तो ऐसे माता पिता को जरूर ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा जीवन साथी के साथ सामंजस्य में कोई कमी ना जाए। बच्चों के कारण कहीं वाद विवाद न बढ़ जाए, इस चीज का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। साथ साथ में जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पंचम भाव में जब शनि होता है तो संतान की ओर से जीवन साथी को कष्ट उत्पन्न होता है। इसलिए जीवन साथी के स्वास्थ्य के बारे में चिंतन मनन अवश्य करना चाहिए और तालमेल में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। ये था पंचम भाव में बैठा हुआ शनि। क्योंकि शनि जब यदि पंचम भाव में बैठा होगा तो उसकी तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है? अपने पति भाव में या पत्नी भाव में, सप्तम भाव में उसकी तीसरी दृष्टि जा रही है। इसलिए दाम्पत्य जीवन से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करता है। अब मित्रों, दूसरा भाव आया है छठवां भाव। यदि आपके जन्म कुंडली में शनि छठवें भाव में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के गुप्त शत्रु होते हैं और मित्रों, गुप्त शत्रु ही जीवन में पतन का कारण बनते हैं। कोई शत्रु है, स्पष्ट शत्रु है, उससे व्यक्ति सावधान रह सकता है, परंतु कोई चोरी छिपे शत्रुता हमसे करता है, मुंह सामने तो मीठी बातें करना, पीठ पीछे
टांग खिंचाई वाली काम करना, तो यह शत्रु खतरनाक होते हैं। तो जिनका छठवें भाव में शनि ग्रह विराजमान है उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ साथ में यदि कहीं से कर्ज लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो उसमें भी सोच समझ करके लेना। कहीं ऐसा नहीं कि जिससे आपने कर्ज लिया है वो आपका अपमान करे। साथ साथ में रोग, अनियंत्रित रोग उत्पन्न करता है। ऐसा रोग करेगा जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बैठ करके शनि के कारण आपके शत्रु होंगे, आपके रोग हैं या आपका ऋण, कभी कभी आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का काम ये करेंगे। तो मित्रों, छठवें भाव में शनि ऐसी स्थिति पैदा करता है। अब बात करेंगे सप्तम भाव में। यदि मित्रों आपके शनि सप्तम भाव में बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में आपके विवाह के बाद अवस्था के अनुसार भाग्य में उतार चढ़ाव आना लाजमी है। उतार चढ़ाव क्या आएगा कि कभी एकदम से आप ऊपर उठ जाएंगे और कभी एकदम से नीचे आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी के साथ स्नेह कायम रखकर ही भाग्योदय होता है। अर्थात कहने का मतलब है जिसका सप्तम भाव में शनि ग्रह बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बैठा करके कार्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव सदैव लगा हुआ रहता है। और ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय तभी होता है जब जीवन साथी के साथ तालमेल आपका ठीक ढंग से बना रहेगा। अब मित्रों बात करेंगे अष्टम भाव में बैठे हुए शनि ग्रह के बारे में। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है और शनि ग्रह अष्टम भाव का कारक ग्रह भी है। तो यदि आपके शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो आपको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके पिता या पैतृक व्यवस्था का क्षय हो। अर्थात आपकी जो पैतृक परंपराएं चल रही हैं उसी के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पैतृक संपत्ति या आर्थिक नुकसान आपको हो सकता है। अष्टम भाव में शनि ग्रह यदि बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को अपने पैतृक परंपरा, जो पहले से चली आ रही हुई पैतृक परंपरा है, उसी के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। पिता से किसी भी प्रकार का आपका विवाद नहीं होना चाहिए, उनको कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि इस प्रकार से, क्योंकि अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भी कारक होता है। स्वास्थ्य के लिए उतार चढ़ाव तो करता है, स्वास्थ्य में नुकसान अष्टम बैठ करके शनि नहीं करता है, परंतु पैतृक धन से हानि हो सकती है। तो मित्रों,
ये था पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, 4 भाव में शनि का प्रभाव। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।